मधुपुर गांव में नंदू नाम का एक किसान अपनी पत्नी निर्मला एवं बेटी रिंकी के साथ रहता था। नंदू खेती करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन नंदू उदास मन के साथ घर लौटता है तो उसकी पत्नी निर्मला पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? बारिश ना होने से हमारी फसल खराब हो गई है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम परेशान ना हो जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आती रहती है। तुम ऐसा करना, कल जमीन को गिरवी रखकर जमींदार से कुछ पैसा ले लेना। यह तुम क्या कह रही हो? अभी हमारे पास और क्या रास्ता है? बच्चों की स्कूल फीस, इस घर का किराया और राशन कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है, मैं कल जाऊंगा जमींदार के पास, देखता हूँ वो क्या देते हैं। दूसरे दिन नंदू जमींदार के घर जाने के लिए निकल पड़ा। आओ नंदू, कहो कैसे आना हुआ? साहब, आप देख ही रहे हैं, इस साल पानी ना होने से फसल खराब हो गई है। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। अगर हो सके तो हमारी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे दे दे। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन अगर साल भर के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। जमींदार ने पैसा नंदू को दे दिया और नंदू पैसा लेकर घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। ठीक है जी, अगले साल अपने खेत में खूब मेहनत करेंगे और जमींदार का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन साल कैसे निकल गया उन लोगों को पता ही नहीं चला। अचानक से जमींदार कुछ आदमी के साथ नंदू के घर आ गया और बोला, ओ नंदू, साल होने को आया और तूने मेरा पैसा वापस नहीं किया। क्या बताऊं मालिक, खेती तो हुई लेकिन कुछ खास नहीं। घर परिवार के खर्च की कुछ बचा ही नहीं। कुछ और दिन की मोहलत दे देते तो अच्छा होता। सुनो नंदू, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। अगर तुम दे सकते हो तो दे देना, वरना मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। और हाँ, ये मेरी धमकी ही समझना तुम। जमींदार के जाते ही उसकी पत्नी ने कहा, अब हम क्या करें? अब 1 सप्ताह में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? दोनों पति पत्नी काफी चिंता में हो गए। तभी उनकी बेटी उनके पास आती है और कहती है, माँ, ओ माँ। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ, आज मेरी सहेली स्कूल में बहुत ही अच्छा टिफिन लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? माँ, वो बन को बीच से काटकर उसमें आलू की टिक्की, चीज, प्याज, टमाटर रखकर लाई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम भी वैसा घर पर मेरे लिए बनाओ ना। मुझे तंग मत करो, अभी जाओ। लेकिन बेटी जिद करने लगी तो नंदू ने कहा, अरे उसको बना कर दे दो ना। तब निर्मला बाजार जाकर बेटी के बताए अनुसार सामान लाकर घर में उसे बनाती है। रात में जब सब उसे खाते हैं तो सभी को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। माँ, कितना अच्छा बना है। वाकई बहुत अच्छा बनाया है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी नंदू जमींदार का पैसा नहीं चुका सका और तब जमींदार ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया। हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? कैसे रोजी रोटी चलेगी? उस जमींदार को थोड़ी भी रहम नहीं आई। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम बर्गर बनाकर उसे बेचो। तुम तो बर्गर बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन बर्गर मैंने कब बनाया? अरे माँ, उस दिन जो बन में आलू टिक्की वाली जो तुमने बनाया था, उसी का नाम बर्गर है। मार्केट में वो खूब चलती है। माँ भी सोचने लगी कि अब रास्ता ही क्या है, क्यों ना इसी में किस्मत आजमाया जाए। क्या पता भगवान ने इसी में मेरा रास्ता बनाया हो। दूसरे दिन से उन लोगों ने बर्गर का ठेला बाजार में लगाया।
ठेला में बर्गर बनते ही उसकी सुगंध से आसपास के लोग खींचे चले आए और खाते ही बहुत तारीफ की। उन दोनों की पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई हुई। वाह वाह अंकल जी, बहुत ही स्वाद है। सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। शाम को वे लोग ठेला लेकर वापस घर आए और भगवान की शुक्रिया अदा की। अब उनके दिन धीरे धीरे बदलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। भगवान सभी के लिए कोई ना कोई रास्ता बना रखा है जिससे मंजिल मिल सकती है। बस हमें जरूरत है उस रास्ते को ढूंढने की। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।